हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुभाषित, नमस्ते सभी को, आदाब, सत श्री अकाल। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी जीवन शैली में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। दोस्तों, कदर और वक्त दोनों ही कमाल के होते हैं ना। जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिनको वक्त दो वो कदर नहीं देता। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल से लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है और किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही खत्म कर दें। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, वो तो सबने सुनी होगी कि ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नहीं, लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है तो ये मुहावरा भी चेंज हो चुका है। ना तो रहेगा बांस और ना बजेगा अलगोजा। और दोस्तों, औरत तो चाहे दुनिया जीतने की कितनी भी काबिलियत क्यों न रखती हो, पर अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उसे पहली लड़ाई तो उसे अपने घर में ही लड़नी पड़ती है। कभी खुद से तो कभी अपनों से, कभी समाज से, क्योंकि उसके घर वाले भी ये जानना चाहते हैं कि ऐसा वो कौन सा काम करना चाहती है कि जो बच्चे पालने, खाना बनाने और घर को साफ करने से ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, माना कि एक स्त्री को काजल, बिंदी, झुमके, चूड़ी, पायल ये सब पसंद होते हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा अगर वो किसी चीज़ को पसंद करती है तो वो होती है आज़ादी, अपने सपनों को जीने की आज़ादी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बहुत ही कुछ सुंदर पंक्तियां हैं। वो कहती थी कि आज़ाद होने के मायने है कि एक औरत जैसा रहना चाहे वैसा रह सके। इसका मतलब मर्दों से होड़ करना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं और व्यक्तित्व को समझना है। दोस्तों, कभी कभी बात है ना सिर्फ सही और गलत की ही नहीं होती, बल्कि कम सही और ज़्यादा सही की भी होती है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। ये सब हमारी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी चीज़ को अपने नज़रिए से देखता है। उसे सही लगे तो सही और गलत लगे तो गलत। आप 100 उपकार कर लो और उसके बाद एक गलती कर दो, फिर देखना लोग आपके सारे उपकार भूल जाएंगे और आपकी बस वो एक गलती ही याद रखेंगे। विश्वास ना हो तो करके देख लो। दोस्तों, जिंदगी सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को ही बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से ज़्यादा बेहतर होता है खुद चप्पल पहन लेना। चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक तक पहुंच जाता है और दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम कौन हैं, उसके महत्व से ज़्यादा किसकी संगत में है, ये महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करें, क्योंकि दूसरे से तुलना करने का मतलब है खुद को अपमानित करना। और अपनी नज़रों में अपनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे का तो हम नज़रिया नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू होनी चाहिए। दोस्तों, परिस्थिति चाहे जो हो, अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन हमेशा खुद को महत्व दें, खुद को प्राथमिकता दें, क्योंकि अगर हम खुद को खुश नहीं रख सकते तो हम सामने वाले को कभी खुश नहीं रख सकते। और खुद का घंटा तो बिल्कुल ना बनने दें जिनको हम अपना बोलते हैं, वरना वो भी खुद भी बजाएंगे वो घंटा और दूसरों से भी बजवाएंगे। तो दोस्तों, देखो ना, मैंने आपसे प्यारी प्यारी बातें करते करते है ना अपना सारा किचन का काम ख़त्म कर दिया और अब है ना मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद मिलती हूँ आपसे नए अवतार में। So, hello friend, this is Vishakha and I hope you all are good and with your lovely blessings I am also fine. So friends, मेरी तरह आप भी शायद अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे होंगे और आज मुझसे गलती हो गई थी। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ तो मैंने अलार्म जो था वो सुबह के बजाय मैंने शाम का लगा दिया था, तो आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ तो इसलिए मेरे सारे काम आज लेट ही हुए हैं। और फिर मैंने सुबह सबसे पहले उठी तो मैंने सबसे पहले खुद को फ्रेश फील कराया, क्योंकि सबसे पहले तो खुद को ही एनर्जी देनी होती है। और फिर उठने के बाद फिर मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद मैंने सारा किचन का काम ख़त्म करके मतलब पोछा वोछा लगा के और बर्तन साफ करके सबने खाना खा लिया था। तो फिर मैं नहाई, उसके बाद मैं नहाई और नहाने के बाद अब बज गए हैं 12:45 हो गई हैं।
तो फिर मैंने अब खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं सोच लूँ थोड़ी देर लाइब्रेरी चली जाती हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। अगर डेली पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़े जरूर, ऐसे बीच में छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब मैं अपना थोड़ा टाइम लाइब्रेरी जाऊंगी और लाइब्रेरी से आने के बाद जो भी मेरी एक्टिविटी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको कुछ गलती लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं और वो भी कमेंट में बताइएगा। और आप किस चीज़ की तैयारी, किस चीज़ की कंपटीशन में आप लगे हुए हैं, तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों अब मैं जाऊंगी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। सो फ्रेंड्स अब कुंडी लगाकर मैं भी निकलती हूँ। और ये देखो सामने आंटी की गायें, जो एक पल के लिए तो बिल्कुल फील करा देती हैं कि मैं आधा गांव में और आधा शहर में रहती हूँ। और ये खाली बिना कौतूहल के सुनसान सड़कें, पता है क्या बता रही हैं? ये कह रही हैं कि गर्मी बहुत तेज़ है और बच्चा पार्टी अभी या तो स्कूल है या फिर अपने घर में एसी पंखों के नीचे हैं। तो दोस्तों मैंने भी डिसाइड किया हुआ है कि मैं भी बस इस मंथ ही लाइब्रेरी आऊँगी, क्योंकि अब तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो सब अपने बिल रूपी बिस्तर में घुसे रहेंगे। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं लाइब्रेरी। तो दोस्तों मैंने अपनी सीट को ग्रहण कर लिया है, और जो मैंने अपना आज का एक छोटा सा टारगेट फिक्स किया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कैंडिडेट मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं तो बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि भाई लगे रहो, वैकेंसीज तो आएंगी ही, आज नहीं तो कल। वरना चुनाव के टाइम पर तो वोट बैंक बटोरने के लिए इनको जुमला या जो भी कहो वैकेंसी देनी ही होती है। थोड़ी दें ज़्यादा दें, लेकिन निकालते तो हैं ही वोट बैंक के लिए। और अभी तो माननीय शिक्षा मंत्री जी संदीप जी का जो है छात्र और शिक्षक अनुपात समानुपात बराबर हैं। अब बच्चों भरपूर बद्दुआ दो कि मंत्री जी का अनुपात समानुपात बिगड़े और वैकेंसी जाएं यूपी में। भाई यूपी का तो है ना चिकल्लसी अलग है, भर्ती का तो भरता बना देंगे। यूपी टेट भी शायद मुझे ऐसा लगता है 2021 में आया था जब लास्ट बार आया था, और लास्ट वैकेंसी भी शायद 2018 में आई थी, 19 में पेपर हुआ था उसका, और 69,000 भर्ती आई थी। और अब न जाने कब यूपी टेट आएगा, कब वैकेंसी जाएंगी। देखो तो ज़रा, अब एक बाबा तो मन की सारी बात जान लेते थे, अब योगी बाबा के मन की बात को कौन जाने भला। अब तो उनकी सब कुछ दया दृष्टि पर ही निर्भर है। अब वो कब क्या चाहते हैं, कब क्या करेंगे, इसको कोई नहीं बता सकता। बस उम्मीद है कि हाँ वोट बैंक के लिए ये शायद इलेक्शन टाइम पर तो वैकेंसी निकालेंगे ही। सो फ्रेंड्स अब मेरा लाइब्रेरी से एग्ज़िट होने का टाइम हो गया है। जैसे जैसे शाम होती जाती है तो ट्रैफिक रश भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी घर पहुंचना होता है। सो फ्रेंड्स मैं लाइब्रेरी से आ चुकी थी, और घर आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा टहली, और अब टाइम हो गया है 9। अब 9 बज गए हैं। तो बस अब मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जो मैंने अपना आज का टारगेट फ़िक्स किया था बस उसी को कंप्लीट करने में लगी थी। और जो भी बच्चे मतलब जो भी कैंडिडेट टीचिंग फील्ड से हैं तो सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं, और उसको जल्दी से फिल कर लीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं साइड बिजी जाने लगे। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।